ऐसा हो कि स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो टाइम डिके का झंझट है वो खत्म हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्टार्टिंग में प्योर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो होता है 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट है, लेकिन एक दिन का लॉस है वो आपको बहुत डैमेज कर देता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग कंसिस्टेंटली थोड़ा कम टेंशन लेकर थोड़ा कम टाइम बिताकर एक रेगुलर इनकम निकाल सके मार्केट से? ध्यान से समझिएगा, पूरे टाइम ट्रेडिंग करने से पहले अपने आप को प्रूफ करना जरूरी होता है कि क्या आप इस काम के लायक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा कुछ जब महीनों का काम कर रहे हैं, महीने का कुछ पैसा है मार्केट से नेट नेट आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर महीने का पैसा आप मार्केट को दे रहे हो, आप हर बार अपने डीमैट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, क्या उससे विड्रॉ भी कर रहे हो? तो आप एक बात समझिए, आपके पास जो भी सिस्टम है उसमें एक ऐसा कंजर्वेटिव सिस्टम होना चाहिए जो आपको एक सिस्टमेटिकली आपको हर रोज जितना चाहे आपके मेहनत के हिसाब से वो पैसा उतना वहां से आपको मिल सके। समझ पा रहे हैं बात? हमेशा आपके पास एक ऐसा एक क्लीन सेटअप होना चाहिए, और ये आपको मिलता है लेस वोलेटाइल इक्विटी में ट्रेड करके। यहाँ पे आपके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि किस किस स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं डेली पे। कुछ स्टॉक की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, कुछ का वोलेटिलिटी कम होता है, तो हमें ऐसा देखना है जहां पे बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें ट्रेड करने के लिए मोरलेस कितने पैसे की जरूरत होती है। तीसरा होता है कि इसका क्या सेटअप होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है, क्या एक्यूरेसी होता है। हर चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले कि इससे जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो पहले डिफाइन होना चाहिए। आप इसको अगर सीखते हैं, इसको सही तरीके से मास्टर करते हैं, तो मिनिमम कैपिटल आपके पास होना चाहिए 1.5 लाख के आसपास में होना चाहिए, ओनली देन आप इससे काम भर पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, कोई भी इंसान 5 से 10 हजार के बीच में अगर अर्निंग करता है, 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन हमारा होता है, तो वो अच्छा अमाउंट माना जाता है। ठीक है, ऑन द कैपिटल ऑफ 1.5 लाख रुपीज, अगर 5 से 10 हजार के बीच में आपके दिन अच्छे रहे तो 20-30 भी हो सकता है, लेकिन एक जो कंजर्वेटिव साइड होता है वो लेकर चलना है कि मैक्सिमम मेरा जो लॉस होता है वो 2-2.5 हजार होना चाहिए अगर जाए तो, और जो मेरा प्रॉफिट है वो 5 to 10 थाउजेंड के बीच में हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो मेरा ट्रेडिंग ड्यूरेशन है पूरे दिन टर्मिनल नहीं देखना है, हमें मैक्स टू मैक्स 10:30 तक या 10 o'clock तक अपना प्रॉफिट है हमें बुक करके निकल जाना। ये अपना पूरा का पूरा लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि स्टॉक के बारे में ऐसा जनरली हम बात नहीं कर सकते हैं, तो जो लॉजिक आपको सिखाना है उसमें दो बातें समझिए। कोई भी लॉजिक आप एक बार में नहीं सीख सकते हो। आपको कंफ्यूजन डाउट होता है, उसकी क्लैरिटी के लिए आपका क्वेश्चन पूछना और उस पर जो भी आपके कंफ्यूजन होते हैं उसको दूर करना जरूरी होता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। आप एक रैंडम तरीके का ट्रेड करते हो, लेकिन दूसरा होता है टेम्पलेट बेस्ड ट्रेडिंग होता है। टेम्पलेट बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास 7 टेम्पलेट हो, अगर ध्यान से समझिएगा, 7-8 टेम्पलेट है, 7 रखा हुआ है। समझ लो कि उस 7 के साथ एक छोटे छोटे कार्ड्स आपके पास हैं, अगर 7 है 7 पॉइंट लिखा हुआ है, आपको लाइव मार्केट में किसी तरह का दिमाग नहीं लगाना है। आपके सामने जो चार्ट चल रहा है उस चार्ट को देखकर आपको देखना है कि उस 7 में से किस वाले से मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है उसमें क्या बोल रहा है उसको आपको सीधा सीधा अप्लाई करना है। आपको अपना कुछ भी प्लान, कुछ सोचना, कुछ सजेशन नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बने बनाए सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है, और बस उस सिस्टम को मास्टर करने के लिए आपको याद करने के लिए सर्टेन टाइम लगेंगे। वो सीखने के लिए आपके आपको दिया जा रहा है 15 डेज का एक लाइव क्लास सेशन। ठीक है, इसमें बेसिक से पॉइंट आपको सब कुछ सिखाएंगे, क्योंकि अब देखिए कुछ भी चीज सीखेंगे ना, तो कितना सीखेंगे, आप कहाँ से सीखेंगे, वो कंप्लीट है या नहीं है, ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। कोई भी चीज सीखना है उसका सीखने का एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, तो जिसमें हमको एकदम बेसिक्स है कि कैसे स्टॉक को हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक दिन में हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, कैसे हम किसी स्टॉक में एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्री मार्केट में होता है। उसका लाइव मार्केट होता है, तो किस तरीके से हम ट्रेड में प्लान करते हैं, कितने ड्यूरेशन तक ट्रेड में रहते हैं, और कितना हमारा एंट्री के साथ हमारा कितना प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हम इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि 20 का 2 हजार हो जाएगा, स्टॉक का प्राइस उसी में चलता है। तो इसका स्ट्रेटजी ये होता है कि हम लोग इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी के जो शेयर्स होते हैं वो बाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके सामने जो आपको दिख रहा होगा, इसका प्राइस लगभग 140-145 है। इसमें आप जाओगे तो 5000 शेयर आपको मिल जाएगा लगभग। वैसे आप 5x से अगर इसमें लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 के आसपास हो जाएगा। तो आप 4-5 हजार शेयर यहाँ पे आसानी से खरीद सकते हैं। उतने शेयर्स पे 1 रुपए या 2 रुपए कैप्चर करना होता है। भी सिंपल से एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, कोई भी हाइपोथेटिकल चीज नहीं है। 5000 शेयर है, मुझे 1 या 2 रुपए कैप्चर करना है, बस सिंपल से। जैसे आप देखोगे 2 रुपए तो हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखोगे कितना होगा, 144 से चला है, यहाँ पे 144.75 एंड 143.34 आ गया, 1 रुपए हो गए। नीचे तक 142.74, 2 रुपए हो गया, इतना ही होता है। इसके अगेंस्ट हमारा जो रिस्क था
कितना था, 145.11 है और 144.7, हाँ फर्क दिया हुआ, ठीक है। मतलब 50 पैसे के आसपास का रिस्क है। तो टोटल जो अपना ये सिस्टम है, इसमें जो अपने जो यूएसपी अपने पास वो ये है कि हम इस तरीके के स्टॉक को फिगर करते हैं, इस तरीके के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं जिसमें जो वोलेटिलिटी है बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक कंसिस्टेंटली उसमें डायरेक्शनल मूव आपको मिलते रहता है, इसका शॉर्टलिस्ट करना। फिर उस पे जो भी सिस्टम है उसके थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट होगा वो हो जाएगा सिस्टमेटिकली हर एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको पूरे के पूरे टेम्पलेट फॉर्मेट में आपको चीजें शेयर की जाएंगी कि ये हुआ तो ये करना है, ये करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, इतने टाइम पे बाहर हो जाना है, इस सिचुएशन में आपको ये करना है, ऐसा हो तो कुछ नहीं करना है। ये हर चीज आपको रिटन फॉर्मेट में आपके पास होगा। तो सोचिए आपके लिए ट्रेडिंग करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप कोई भी हो, चाहे बिगनर हो, आपके लिए भी सही है। आप कोई थोड़े से पुराने ट्रेडर हो बट उस लूप में फंसे हुए हो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट है। किसी भी सेगमेंट के हो, आप किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, आप ये बात समझिए कि आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होना पड़ेगा। आपको अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा जिससे आपका घर चल सके। और उसके लिए बेस्ट सेगमेंट होता है ट्रेड करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करके सर्टेन स्टॉक्स में। एक बार जब आपको, देखो समझो बात को, लॉजिक ये होता है ना कि आप कोई भी काम एक बार कर लेते हो ना तो फिर उस तरीके के सारे काम कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये यूज करके कंसिस्टेंटली कुछ महीनों तक पैसे आप निकाल पाते हो, देन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कैपिटल ग्रो करेगा। देन आफ्टर फिर हाइयर जो रिस्कियर एसेट होता है उसकी तरफ मूव कर सकते हैं, फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। और आप जो स्टॉक्स है इसमें अगर एफएनओ में है तो इसको फ्यूचर के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं। बट आई एम जस्ट शेयरिंग यू द मोस्ट कंजर्वेटिव, एंड जिसमें आपका सक्सेसफुल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और आप अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल प्रूफ करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद अपना जो भी आपका ये ट्रेडिंग का बिजनेस है इसको कैसे स्केल अप करना है, कितना क्या करना है, इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो हम लोग सीखने वाले हैं ये पूरे के पूरे एक कोर्स है, वेल डिजाइंड है फॉर यू। नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा फी है, कुछ खास नहीं है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग इसमें सीखेंगे, पहला होता है कि मॉर्निंग का सेशन जब भी होता है ना स्टार्टिंग में, तो उसका जो जबरदस्त वोलेटिलिटी होता है उसका हम लोग किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। पहला तो होता है यहाँ पे ट्रेडिंग करने का होता है, अप साइड एरिया से प्लान करते हैं, डाउन साइड एरिया से प्लान करते हैं, दो चीज पे हम लोग सबसे ज्यादा इंपरसाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि यहाँ से रिवर्सल को कैसे प्ले करते हैं, नीचे से रिवर्सल को कैसे प्ले करते हैं। तो ये चार मेरा कोर एलिमेंट है यहाँ पे ट्रेड करने का। और एक हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट होगा। और इस चीज को हम लोग बहुत सारे चार्ट पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतना करेंगे जितना, जब तक कि आपको अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट याद नहीं हो जाए। अर्लियर आई डिसाइडेड टू डू 8 to 10 क्लास, बट भी उसको चेंज करके 15 कर दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग के 8 से 10 पढ़ेंगे और 5 जो होगा आगे का पीरियड उसमें हम लोग प्रैक्टिस 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 करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पहले इसका डिसीजन था कि 3 महीने का वैलिडिटी रहेगा, लेकिन अभी से क्योंकि जो कोर्स की स्टार्टिंग डेट है वो 1 आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब को होगा स्टार्टिंग। लेकिन अभी से आप इनरोलमेंट कर सकते हो, ओपन हो चुका है। सो द पॉइंट इज कि इसमें वैलिडिटी 4 मंथ दिया गया है, क्योंकि 10 डेज पहले हम ये सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा जो अभी इनरोल करे तो उसके लिए टाइम घट जाएगा। तो एडिशनली यू आर गेटिंग 1 मंथ टाइम इफ यू इनरोल लाइक 20 दिन भी करता हूँ बिफोर 1 February करते हो तो, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका मार्केट में सबसे पहले प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। और उस प्रॉफिटेबल होने के लिए एक लिस्ट रिस्क का एक वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए, जो एक कंसिस्टेंटली सर्टेन अमाउंट आपको अवॉइड करे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप मार्केट में एक प्रॉपर डिसीजन लेकर ट्रेड कर पाए। बेस्ट आप जैसे ट्रेड करते हो करो, बट आई विल रिकमेंड यू गिव इट अ ट्राई। और यहाँ से आप देखोगे कि आपके टोटल ट्रेडिंग के पहले का जो जो दिमाग में साइकोलॉजी जितना गड़बड़ हो रखा है वो सब फिक्स हो जाएगा। एक बार जब कंसिस्टेंटली आपका लाइफ चलने लगता है इस ट्रेडिंग के पैसे से, देन आप अदर सेगमेंट में जाते हो, फिर चीजों को बड़ा करते हो, फिर बहुत ज्यादा जो भी पैसे बनाने का प्लानिंग करते हो। लेकिन पहले अपने आप को प्रूफ करना है, पहले अपना एक जो मार्केट से लिविंग अर्न करने का जो एक स्किल है उसको बिल्ड करना है। इस पे काम कीजिए, एंड विथ टाइम आप बहुत जल्दी इसमें जो एक खुद से जो ट्रायल एंड एरर करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। व्हेन आई स्टार्टेड, दिस वाज द फर्स्ट सेगमेंट दैट मेड मी प्रॉफिटेबल। क्योंकि ये मतलब ये किसी को भी सिखाया जा सकता है। कोई भी इंसान सिस्टमेटिकली बातों को फॉलो करे, सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करे,
अच्छे से बन सकता है। एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, इसमें ट्रेड करने का फायदा क्या होता है। देर आर हाई चांस कि 7 दिन में 3 दिन आपका इंडेक्स है वो कैसा रहे, आपका साइड वेज रहे। आपका जो उतना पैसा है नहीं कि ऑप्शन को सेल करोगे सारा कुछ करोगे, लेकिन जरा ध्यान से सुनना बात है। हर दिन जितने अपने लिस्ट होंगे उसमें से कोई ना कोई ट्रेंडिंग स्टॉक ऊपर का होगा, कोई ट्रेंडिंग स्टॉक नीचे का होगा। दूसरा एक और बात शायद आपको पता नहीं हो, स्टॉक में जैसे आप पुट ऑप्शन खरीदते हो ना, उसी तरीके से स्टॉक अगर नीचे फॉल कर रहा है तो इंट्राडे में उसको हम सेल भी कर सकते हैं, ऊपर जा रहा है तो इंट्राडे में उसको बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी दोनों डायरेक्शन का प्ले करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग सीखेंगे और उसको डिस्कवर करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा जिस पे जाकर आप देख सकते हैं। एंड स्टार्टिंग डेट है 1 फैब, जहाँ से स्टार्ट होगा। 10 दिन हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे हर एक चीज को डिटेल में। एंड देन आफ्टर हम लोग जो अपना प्रैक्टिस होगा 4-5 डेज करेंगे। एंड क्लास का जो टाइमिंग होगा इवनिंग में होगा, अराउंड 8 o'clock होगा। और उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग होगा पूरा क्लास का, वो ऐप पे अवेलेबल रहेगा। कोर्स का एक्सेस ऐप और वेबसाइट दोनों पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए जब भी स्टार्ट होगा तो आपका जो भी कंटेंट है अवेलेबल रहेगा। और उतना काफी होता है चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए। और एट द एंड जब भी पूरा कोर्स खत्म होगा उसके बाद कंप्लीट आपका एंट्री, प्रॉफिट बुकिंग, पोजीशन एंड इसका एक टेम्पलेट आपको मिलेगा, जिसको देखकर आप आराम से बहुत ही रिलैक्स तरीके से ट्रेड आप कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं पूरा बात जितना हमको बताना था आपको बता दिया। एंड रेस्ट यू कैन ट्राई दिस एंड गिव इट अ शॉट। और बिलीव मी, आपको ये मार्केट में अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फिर से इंस्टिल कर देगा। यस, यू कैन डू दिस, और आप भी मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए विद दिस सी यू इन द क्लास। थैंक यू, बाय।